रजब भट्ट रात की हो चुके हैं गिरफ्तार जनाब, और इस बार रजब भट्ट का बचना नामुमकिन है, शायद मेरे ख्याल से। आयशा जट ने अपना बदला ले लिया है। आयशा जट ने रजब भट्ट के ऊपर एक पर्चा दायर करवाया और यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है। रजब भट्ट ने 2 लड़कियाँ और 2 लड़के बेचकर मेरे ऊपर अटैक किया है, और मुझे तो अल्लाह का करम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन के दोनों दांत टूट गए हैं। और आयशा जट ने यहाँ तक भी कह दिया कि मैं अपनी माँ की इकलौती कमाने वाली बेटी हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। मुझे मरियम नवाज़ के आगे हाथ जोड़ के उसने कहा कि मुझे मुझे क्या सपोर्ट किया जाए, मेरे लिए आसानी बरती जाए। आप एक औरत के ऊपर इस तरह हरास किया जा रहा है, तो खुदा का वास्ता मरियम नवाज़ आपके आगे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे बचाने की कोशिश की जाए, और मुजरिम को सख्त से सख्त कार्रवाई, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। चले जी, आयशा जट ने अब मरियम नवाज़ के आगे हाथ जोड़ दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से रजब भट्ट का घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। रजब भट्ट पहले कह रहा था कि मैं शादी करे को तलाक दे के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ। फिर रजब भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 2026 में मेरे ऊपर कोई भी पर्चा नहीं हुआ, लेकिन जनाब यही अभी रजब भट्ट ने 2-3 दिन पहले कहा था, तो अब पर्चा हो भी गया है। असल में आयशा जट ने रजब भट्ट के ऊपर इसलिए पर्चा करवाया है कि सुलेमान और आयशा जट की आपस में नाजायज़ ताल्लुक़ थे, और ये वीडियो थी, सबूत थे, और रजब भट्ट ने वो तमाम सबूत मोबाइल पकड़ के आयशा जट को ब्लैकमेल किया, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की, तशद्दुद किया, यानी उसको ब्लैकमेल करके उसका मोबाइल लेके और सारा डाटा बिल्कुल भी वाश कर दिया, कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। आयशा जट भी कानून के आगे जाती है और वहाँ पर जाके कहती है कि मेरे पास सबूत थे, सुलेमान ने मेरे साथ नाजायज़ काम किए हैं, लेकिन आया रजब भट्ट ने अपने सुलेमान की फेवर करते हुए मेरा मोबाइल सारा बिल्कुल वाश कर दिया है। तो ये पर्चा करवाया। फिर रजब भट्ट के आप लोग देख रहे हैं कि रजब भट्ट और आयशा जट आए दिन अदालत में गए होते हैं। तो वैसे आपको कह देती हूँ, जिस चीज़ इंसान के ऊपर शक हो या कोई ख़तरा हो, तो ज़रा सी बात हो तो उसी के ऊपर अटैक आता है, उसी के ऊपर नाम लगाया जाता है। आयशा जट को अगर नज़ला लग जाता है, बुखार हो जाता है, उसको सर्दी लग जाती है, छींक आ जाती है, कम से कम खांसी आ जाती है ना, तो वो आयशा जट रजब भट्ट का नाम लेती है कि इसकी वजह से मुझे खांसी लगी है, इसकी वजह से मुझे मेरे घर में अगर मच्छर ने भी मुझे काटा है ना, तो रजब भट्ट ने ही मच्छर भेजा था, तो इसीलिए मुझे काटा है। तो जनाब आजकल वो क्या कहते हैं, जितनी उड़ान होती है उतनी हवा और आंधी तूफान का मुकाबला करना पड़ता है परिंदे को। तो यही हाल है, रजब भट्ट भी जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, जितनी दौलत शोहरत और उसके पास फेम है, अब उसको उतनी ही चीज़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी रजब भट्ट कहता है कि मैं डरने वाला घबराने वाला बंदा नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं रजब भट्ट से कहूँगी कि भाई डरे तो घबराए वो जो बेचारा गरीब हो, मजबूर और बेबस हो, जिसके पास खाने की रोटी नहीं है, वो क्या अदालत से ही, वो क्या दुश्मनों से लड़ेगा, क्या पंगा लेगा। लेकिन हमारे मुआशरे में यही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास लाठी है भैंस उसी की है, और जिसके पास दौलत है सारी दुनिया उसी की है। तो ये रजब भट्ट कोई इतना सियाना बयाना खुद को ना समझे कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। भाई तू पैसे की वजह से सियाना होगा, वैसे तेरे पास भी अकल वही है, तेरे दम भेजे में भी सर में भी वही एक बेजा है, एक दिमाग है जो सारी दुनिया के अंदर है। बेचारा गरीब जितना मर्जी सियाना हो, उसके पास पैसा नहीं, तो उसको दुनिया कोई सियाना थोड़ी समझती है। गरीब को तो दुनिया बेवकूफ़ और बुद्धू समझती है। हालांकि जिनके पास दौलत होती है ना, अक्ल उनके अंदर नहीं होती, उनका रुपया सियाना होता है। ठीक है, तो रजब भट्ट का भी यही हाल है, उसके पास आज दौलत है और वो पूरी दुनिया मेरे ख्याल से ख़रीद सकता है, पूरा पाकिस्तान ख़रीद सकता है मेरे ख्याल से। वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता क्या कैसे, और जो भी ये आप लोगों के कमेंट थे जो मैंने वीडियोस के नीचे पढ़े थे, तो फिर मैंने आप लोगों को अपने लफ्ज़ों में बता दिया। लेकिन पूरी ज़ात मेरे रब की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गरूर पसंद नहीं है। और रजब भट्ट के अंदर जिस तरह अना, ईगो, तकब्बुर और ईगो है, और उसके बोलने का अंदाज़ और पैसों का घुमंड, इसी चीज़ों से लगता है कि रजब भट्ट शायद खुद को ये समझता है कि मैं दुनिया भी आज ख़रीद सकता हूँ, ना पाया ना तो कुछ नहीं कर सकता। जो भी होता है मेरे रब के फजल से ही होता है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत, खुशी और गम, बीमारी और शिफा, वो मेरे रब के ज़ात के हाथ में है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि रजब भट्ट तुझे बद्दुआ लग जाएगी, तुझे आह लग जाएगी।